मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं घनश्याम सर लखीसराय आपके लिए 2023 का जो मॉडल पेपर है राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, इसका फुल सॉल्यूशन यानी व्याख्यात्मक तरीके से आज मैं करने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर देखते हैं तो निश्चित इस विषय में आपको परीक्षा में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मॉडल पेपर है। हो सकता है इससे बिहार बोर्ड आपको पूछ दे, और ऐसा कई बार देखा गया कि पूछा भी गया है। दूसरा नंबर, आपको ये खुद देखना है कि आपने इस विषय में क्या पढ़ा है, क्या आपको जानकारी है, इसका भी आकलन हो जाएगा। आप कितना सही जानते हैं, इसका भी आकलन हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी तरह आपको सेवा प्रदान करता रहूँगा। अब हम देखते हैं सबसे बड़े नंबर में कि परीक्षा में जब आपको ये 100 प्रश्न आएंगे तो इसमें से मात्र आपको 50 का ही हल करना है। मात्र आप 50 ही बनाइएगा और चूज करके 1 से 100 के बीच में 50 बनाना। अगर आप ऐसा करते हैं आपको 50 में 50 नंबर मिलेंगे। तो जल्दबाजी नहीं करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न पे। इसलिए बिहार बोर्ड जो है आपको बता रहा है 100 प्रश्न दे रखा है कि ताकि विद्यार्थी को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो परीक्षा पास होने में। तो देखिए, पहला प्रश्न है 1967 ईस्वी तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका देखिए सही जवाब है एकल आधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था होने के बावजूद लगातार 3 आम चुनाव 1952, 57, 62, यहाँ तक 67 के आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी केंद्र एवं राज्य की सत्ता में बनी रही। इसीलिए इसका सही जवाब एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। पहला का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। सही जवाब है दूसरा का बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। 1957। देखिए 1957 में केरल में पूरे विश्व में पहली बार साम्यवादी सरकार जो चुन कर आई, पूरे विश्व में पहली बार जनता द्वारा चुन कर आने वाली साम्यवादी सरकार का गठन केरला में हुआ। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने थे वे थे EMS नंबूदरीपाद। चलिए, तो EMS नंबूदरीपाद ये केरल के पहले यानी साम्यवाद मुख्यमंत्री बने। प्रश्न भी बिहार बोर्ड पूछता है कि भारत में किसी भी राज्य के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे, साम्यवाद पार्टी से जिनका संबंध था। तो केरल। देखिए सही जवाब है बी, उसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में जनता पार्टी की सरकार बने मोरारजी देसाई थे। अब यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे 1952 से लेकर के 1977 तक लगातार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही। ये पहला अवसर था 1977 में ही जनता पार्टी का गठन किया गया और इसी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बहुमत हासिल किया था। और बहुमत के आधार पे बता रहे हैं पार्टी के नेताओं ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। मोरारजी देसाई अब तक भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री बनने वाले, यानी सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले अगर कोई है तो मोरारजी देसाई है। ये भी प्रश्न आता है कि सर्वाधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे। मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे, तो राजीव गांधी।
तो इसका उत्तर देखिए बी करेक्ट है। अगर एक प्रश्न है कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, जब यहां पूर्णतः लगा दिया जाए तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध कभी भी कांग्रेस पार्टी से नहीं रहा। इसीलिए ये 1996 में देश के प्रधानमंत्री बने थे 13 दिन के लिए, फिर 1998 में ये 13 महीना के लिए आए, फिर 1999 में जब आम चुनाव हुआ लोकसभा का तो 5 साल रहे। तो पूर्णतः अगर कह दे भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर कह रहा है यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई कंप्लीट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें हम डिस्क्रिप्शन मान क्या बोलते हैं, ज़्यादा इसको हम अगर व्याख्यात्मक तरीके से समझाते हैं तो वीडियो बड़ा होना स्वाभाविक है। निम्नलिखित में किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है? देखिए साम्यवाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? देखिए सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को बनाया गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, अगर संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए, संवैधानिक सलाहकार, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बी एन राव। अगर प्रश्न आ जाए भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो सही जवाब है बी एन राव। लेकिन यहाँ प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब चुने गए? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पे एक और देख लेना है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जब सभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा कि सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अगर यहाँ का भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये भी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं, किस भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? देखिए सही जवाब है 6 मौलिक अधिकार। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकार 7 मिला था, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को भाग 12 अनुच्छेद 300 के ए या 300 का क भी कह सकते हैं में जोड़ दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका वैधानिक या कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 अनुच्छेद अगर पूछता है तो 12 से 35। और भीमराव अम्बेडकर जो है, इन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को
भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। तो काफी इस प्रश्न में देखिए आपने जानकारी प्राप्त किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? देखिए यहां लगा दिया कंडीशन पूर्ण रूप, 26 जनवरी 1950। अगर कहता कि भारत के संविधान किस तिथि को लागू किया गया तो भी हो जाता 26 जनवरी 1950। अगर कहता भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया, अधिनियमित, तो इसका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। मात्र इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए थे संविधान के। तो भारत के संविधान किस तिथि को बनकर तैयार हुआ? तो बनकर तैयार हुआ तो ये भी आपका 26 नवंबर 1949 ही उत्तर है कि बनकर कब तैयार हुआ, कब अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ। लेकिन मुख्य रूप से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश जो है गणतंत्र भी बन गया। तो ये देखिए प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड। तो प्रश्न है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया? 77 इसका सी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? देखिए इसका जो सही जवाब आएगा कि किस भाग को जर्मनी से लिया गया, तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, आपातकालीन अधिकार। देखिए मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया, यूएसए। ये आपका आयरलैंड से लिया गया, ये आपका जो है सोवियत संघ से लिया गया। आपको पता होनी चाहिए कि मूल अधिकार जो है अभी हमने बताया भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। 6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 36 से 51 के बीच है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। और भाग जो है बता रहे हैं 4 के क, अनुच्छेद की अगर बात करें तो 51 के क, यह 51 का है। तो मौलिक कर्तव्य। देखिए हमने यह चारों का डिस्कशन किया। और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, आपातकालीन जो शक्ति है, इसका जो लिया गया है यह अधिकार जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी का वाइमर संविधान। तो देखिए क्लियर है इसका उत्तर। हम लोग अब आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? देखिए क्लियर हो गया, अभी हमने पहले ही बता दिया है। तो मौलिक अधिकार भाग 3। अगला प्रश्न आता है एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया? सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2। और आर्टिकल अगर कहें तो 5 से 11। और नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम कितने दिनों का रहने के लिए व्यक्ति को आवश्यक है? 7 वर्ष ध्यान रखना है। भारत में कितने राज्यों में द्विसंरचनात्मक व्यवस्थापिका है? तो 6 हो जाएगा। देखिए 6 में आपका आ जाएगा यूपी, बिहार, और यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। देखिए 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6। इन 6 राज्यों में 2 सदन हैं।
विधानसभा और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्विसदनात्मक। जैसे केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, वैसे तो इसका उत्तर 6 हो जाएगा। अब आपके बिहार में जो विधान परिषद है तो इसमें कितना सदस्य है? अगर ये प्रश्न आपको पूछ दे कि बिहार की विधान परिषद में कितना सदस्य है, तो ध्यान रखना है विद्यार्थी, बिहार के विधान परिषद में 75। और बिहार में अगर लोकसभा का अगर सीट पूछ दे तो लोकसभा में कितना हो जाएगा? 40। बिहार में अगर विधानसभा में अगर पूछ दे, विधानसभा का हो जाएगा कितना? 243। और ये हो जाएगा विधान परिषद का। किसका हो जाएगा? विधान परिषद का। देखिए, सबसे ज़्यादा यूपी में 80 लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का यूपी में बता रहे हैं आपका 31 सीट है। और विधानसभा में 403 है। विधान परिषद में कितना हो गया? 100 हो गया। तो यूपी में लोकसभा, यूपी में राज्यसभा, यूपी में विधानसभा और यूपी में विधान परिषद, ये ध्यान रखना है। तो चलिए 12 का जो है सोल्यूशन हो चुका है, फिर से हम एक बार फ्रेश कर देते हैं। इसका सही उत्तर 6 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? सही जवाब इसका है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ है? 212 ईस्वी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप है। और आम आदमी पार्टी की वर्तमान सरकार कहाँ कहाँ है? तो दिल्ली में है और पंजाब में है। दिल्ली में विधानसभा का सीट कितना है? 67। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका, क्योंकि दिल्ली इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, दिल्ली देश की राजधानी भी है और वहाँ जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा अरविंद केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर। हम जो देख रहे हैं ये बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, और इसके नेता है जीतन राम मांझी, संस्थापक जीतन राम मांझी। ये पप्पू यादव की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ, तो आप, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल बनने वाले कौन थे? सरोजिनी नायडू। अगर प्रश्न आ जाए पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी हो जाएगी ये। और एनी बेसेंट, अब जानते हैं आयरलैंड की महिला है। हमारे देश में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, जिन्होंने मद्रास के अड़ियार में होम रूल लीग आंदोलन का हेडक्वार्टर्स भी बनाया। चलिए तो अब अगला है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले संविधान लिखने वाला जो देश है अमेरिका, और सबसे छोटा संविधान पूरे वर्ल्ड का छोटा संविधान, और पूरे वर्ल्ड में बता रहे पहला लिखित संविधान, ये आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए तो भारत सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली, देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, सही जवाब है। नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाली जो बता रहे हैं, अरे पहले मंत्री जो थे नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो यहाँ महासभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। करेक्ट देखिए उत्तर है
अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है? देखिए, अब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो प्रस्तावना हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? सही उत्तर हो जाएगा वीपी सिंह। 1990 ईस्वी में लागू किया था। मंडल कमीशन के तहत समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, जिसको ओबीसी कहते हैं, 27% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो आज लागू भी है। तो ये देखिए सही है। अगला है 103 संवैधानिक संशोधन, जो 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता आर्थिक रूप से, जो EWS है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। तो सी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथा हो जाएगा। और चौथा का काल क्या था? देखिए, पहला जो आपका था 1951 से 56, दूसरा का था 1956 से 1961, तीसरा जो था 1961 से 1966, और यही जो आप देख रहे हैं 1966 से 1969 तक ये योजना अवकाश की अवधि। हॉलीडे प्लान बिहार बोर्ड इसको पूछ भी सकता है कि योजना अवकाश क्या है। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद भारत सरकार द्वारा जब चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं की गई, तभी 1966 से 1969 तक त्रिवार्षिक योजनाएं प्रारंभ की गई, जो 1966 से 1969 तक त्रिवार्षिक योजना ही योजना अवकाश हॉलीडे प्लान कहलाता है। अब देखिए, चौथा का जो काल निकल के आ जाएगा वह हो जाएगा 1969 से 1974, और फिर पांचवा जो आपका आ जाएगा, बता रहे देखिए, ये जो 1969 से 1974 आया है, ये आपका चौथा है। पांचवा फिर चला 1974 से 1979। लेकिन पांचवा के दौर में देखिए होता क्या है, यहाँ जनता पार्टी की सरकार बनती 77 में, और यह सरकार 1978 में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देती है। 78 से 1983 के बीच में रोलिंग प्लान लेके आती है, जिसको बोलते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, गुनार मिडल ने इस प्लान को तैयार किया था। फिर जब केंद्र में इंदिरा गांधी की जब सरकार बनती है 1980 में, चूंकि लोकसभा भंग हो जाती है, तो इंदिरा गांधी द्वारा 1980 से 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना अवधि लाया गया। तो यहाँ देख रहे हैं सभी का उत्तर आपको इसमें मिल चुका है। सातवां की अगर हम बात करें तो सातवां आपका हो जाएगा 1900, फिर 85 से 90 हो जाएगा, फिर 2 साल गैपिंग हुआ, और आठवां आपका हो जाएगा 1992 से 1997, नौवां हो जाएगा 1997 से 2002, 10वां हो जाएगा 2002 से 2007, 11वां हो जाएगा 2007 से 2012, और 12वां हो जाएगा 2012 से 2017। 17 के बाद पंचवर्षीय योजना है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी के द्वारा बता रहे, वर्तमान सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना को बता रहे समाप्त कर दिया गया। इन्होंने दिसंबर 2014 ईस्वी में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। तो ये सब देखिए बातें। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा गया। चलते हैं आगे। और इनका निधन जो है 1950 में हुआ, ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु 1950 में है। गुजरात के रहने वाले थे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? नगरीय है 74वां हो जाएगा, और अगर ग्रामीण पंचायती राज रहता तो 73वां होता। यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल कर दें
इसका संबंध पंचायती राज से है, इसका संबंध नगर पालिका से है। पंचायती राज में कुल 29 विषय और नगर पालिका में कुल 18 विषय, ध्यान रखना 18 विषय। पंचायती राज जो आपका है वह भाग 9 में है, ये भाग 9 के क में है और ये 11वीं अनुसूची में इसे ऐड किया गया, तो इसको 12वीं में किया गया। इससे प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता भी है, ये स्थानीय ने कहा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? 1688 मद्रास। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही जवाब है पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? देखिए अटॉर्नी जनरल, इसको महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी। इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये संविधान के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन इनको मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो 25 का उत्तर बी हो गया। 371 अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित? देखिए सही इसका उत्तर जो आएगा यह आएगा, बता रहे हैं आपका 371 ए किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से हो जाएगा, करेक्ट है नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा विधानसभा की सलाह पर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, कंडीशन लगा हुआ है, लोकसभा में। राज्यसभा इसे 14 दिनों तक रोक सकती है और स्वतः इसका पारित हो जाता है। इस मामले में लोकसभा को ज़्यादा पावर, इसलिए इसका उत्तर बी होगा। इसमें फंसना नहीं है, पहले बता रहे हैं। अब ये बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका राइट उत्तर इसका बी है, बता रहे हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाए परीक्षा में और आप यदि 100 में अगर 60-55 बनाए हुए हैं, जान रहे हैं, तो आप ऐसे प्रश्न को छोड़ ही देना है। अब अगला जिसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं अब बिहार बोर्ड को लेकर, क्योंकि बिहार बोर्ड उत्तर गलत भी देता है, इसके कई प्रूफ मेरे पास है। तो बी लोकसभा क्लियर इसका सही जवाब है। देखिए, किस संस्था के पास संविधान की को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय, करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, पंचायती राज शामिल है? तो ये देखिए राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची का विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन 3 टाइप से किया गया है। संघ सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। तो पंचायती राज को राज्य सूची में रखा है, स्थानीय निकाय जिसमें नगर पालिका और पंचायती राज है, तभी तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय समय पर इसका चुनाव कराया जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं, धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक के रख सकती है? बी उत्तर इसका कंप्लीट है। अगला प्रश्न है, किस कौन से समिति राजनीति के अपराधीकरण अध्ययन के लिए गठित किया गया था? बोहरा समिति हो जाएगा, इसका बी उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग जारी कर, जैसे ही चुनाव की घोषणा करते हैं आचार संहिता लग जाती है। लेकिन आपको चुनाव संबंधित जो नियम कानून है उसका पालन करना। ये देखिए प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि भाई आचार संहिता क्या है, तो लिखा जाएगा जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है तभी चुनाव के नियमों का पालन करना ही आचार संहिता कहलाता है। चलिए अगला, शून्यकाल संबंधित है। देखिए संसद से संबंधित है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए लोकसभा में जो आपका है, जो लोकसभा में पहला जो काल होगा वह 11 से 12 बजे के बीच ये प्रश्नकाल है, और 12 से 1 बजे का जो आपका काल होगा ये शून्यकाल हो जाएगा। और राज्यसभा में उल्टा है, यहाँ 11 से 12 बजे का जो काल है वह शून्यकाल है,
और 12 से 1 जो होगा ये हो जाएगा प्रश्नकाल है। तो भाई शून्यकाल का संबंध संसद से है, इसलिए इसका उत्तर ये है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर देखिए 1993, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण स्तर देखिए। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्तर दे दिया गया है तो ग्राम पंचायत होगा। अब इसमें बिहार बोर्ड जो है आप इनमें से सभी भी ले सकता है, लेकिन सही इसका उत्तर देखिए सी ग्राम पंचायत बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ कंडीशन लगा रखा है सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। तो पंचायती राज के 3 स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 3 है। अगर कहता पंचायती राज का स्तर कौन है तो इनमें से सभी हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए ग्राम पंचायत, इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी अंदर से पूछे हुए भी है। अगर जिनको जानकारी नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा क्या पूछ दिया। इसका देखिए सही उत्तर है आपका मिजोरम। मिजोरम में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर सब में है। नागालैंड में भी देखिए पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, ध्यान रखना है। चलिए अगला है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? देखिए 2016, इस समय रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। अंतिम रेल बजट, फिर बाद में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, इसका उत्तर बी आ रहा है। अब हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करें, मतलब तेजी से निकलेंगे बताते हुए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी पता है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 मई को क्या है? विश्व मजदूर दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, और ये हो जाएगा विश्व महिला दिवस। और अगर 1 दिसंबर रहेगा तो इसका हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस पूछता है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो दिवस पे भी प्रश्न पूछता है बिहार बोर्ड। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950, करेक्ट है, सही जवाब है 25 जनवरी 1950। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है, सही जवाब है। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? देखिए एजेंसी नहीं है, ये WTO नहीं होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 है WTO। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। WHO का मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। तो चलिए अब अगला देखते हैं 43 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? भाई 1 वर्ष में 1 बार, वो भी सितंबर महीने के 3रे मंगलवार को प्रारंभ होती है। अब विशेष बैठक बुलाना है तो महासभा की बैठक सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर बुलाई जा सकती है। ठंडा से गला भी बच गया। चलिए देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए फिर ये प्रश्न आ गया। उस समय था कितने राज्यों में, अब कहाँ नहीं है? तो देखा कर्नाटक, बिहार, यूपी में, राजस्थान में नहीं होगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला सम्मेलन बेलग्रेड। देखिए इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना है, पहला शिखर सम्मेलन है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो आपका है, इसके पहले अध्यक्ष का नाम है मार्शल टिटो, क्योंकि यूगोस्लाविया के ये प्रमुख शासक थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है, मार्शल टिटो ने अध्यक्षता किया। और गुटनिरपेक्ष संगठन में स्थापना के समय 25 सदस्य थे, 25 सदस्य थे। और गुटनिरपेक्ष संगठन की जब स्थापना हुई तो विश्व में बहुत ध्रुवीयता की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी 2 गुट के बाद एक तीसरा महत्वपूर्ण गुट की स्थापना हो गई।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, मिस्र के कर्नल नासिर और आपका इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, घाना के नक्रुमा, ये सब संस्थापक सदस्य में शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शामिल है। देखिए यहाँ पे संसद में शामिल है तो संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। डी उत्तर हो जाएगा। ये संसद के 2 सदन है, 2 सदन है। अगर अंग पूछेगा तो संसद के 3 अंग हैं। ये क्या है? ये तीनों अंग हो जाएगा। तो संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग, लेकिन संसद के 2 सदन, लोकसभा प्रथम सदन, राज्यसभा निम्न सदन। निम्न नहीं, उच्च हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ध्यान करना है थोड़ा सा। देखिए संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सही है। और सदन कितने हैं ये भी पूछ सकता है। तो सदन देख रहे हैं आप, ये है और ये है। अंग पूछेगा तो देख रहे हैं 1, 2, 3, ये तीनों बता रहे क्या है भाई? अंग है। लेकिन सदन क्या है भाई? 2 है, 2 हाउस है, लोकसभा, राज्यसभा। इनमें लोकसभा को क्या कहते हैं? आपका प्रथम सदन। राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, राज्यसभा के सदस्य का जो बता रहे चुनाव होता है वह 6 वर्षों के लिए, यानी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखना है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह स्थायी है, इसका विघटन नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी प्रश्न है लोकसभा राज्यसभा से। अब मतलब प्रश्न पूछता है और इम्पोर्टेंट। अब लोकसभा में अधिकतम सीट संख्या कितना तय किया गया? 552। राज्यसभा में कितना तय किया गया? 250। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में टोटल 545। जनता द्वारा चुनाव का कितना हो रहा? 543। 2 राष्ट्रपति जो है ना बता रहे हैं। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 301 बिहार बोर्ड इसको भी पूछता है। और यहाँ जो आप देखते हैं 238 + 12 निकालेंगे, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 233 + 12। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, तो वर्तमान में कुल 245 हो जाएगा। 233 का चुनाव, यहाँ 543 का निर्वाचन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 543। कुल कितने सीट है? 545। तो ये ध्यान करना है। वर्तमान में काफ़ी देखिए, तो हम लोग तेजी से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? सही जवाब हो जाएगा 42वां 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बताया हुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2019 में बना, करेक्ट है। शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? 2 केंद्र थे, अमेरिकन और अमेरिका का पूंजीवाद, सोवियत संघ का साम्यवाद गुट। भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? देखिए केंद्र को शक्ति प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य देखिए 10 हो जाएगा। अब अगर कुल पूछेगा तो 15 अस्थायी हो जाएगा, 5 अस्थायी हो जाएगा, 10। तो अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? तो पता है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। चल अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यासिर अराफात नहीं थे। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में है, 1972। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भाई जनसंघ पार्टी थे। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कहीं 52 भी देता, लेकिन 1951 सही है, करेक्ट है। और सबसे पहले नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। यही पार्टी
1977 में जनता पार्टी में विलय किया, और जनता पार्टी जब 1980 में जब भंग हो जाती है तो फिर 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया 1980 में। ये भी कुछ, और अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, जबकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी है। चलिए, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? तो भाषा मुख्य रूप से बनाया गया। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 है, चूंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 1 में कर दिया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि अभी हमने बता रहे हैं, जस्ट ऊपर वाले प्रश्नों में इसमें डिटेल किया था, तो इसका सही उत्तर 1961 से 1966। चलिए अगला प्रश्न आ जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया? आपका बिहार है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को जो है 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित? सबको पता, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य बना। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है भाई? अमरावती। अमरावती है। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या 15। और न्यायाधीश का कार्यकाल अगर पूछ दे तो कार्यकाल 9 वर्ष का है। इसका मुख्यालय अगर पूछे तो द हेग है। द हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड, एम्स्टर्डम के बगल में। चलिए अगला हम चलते हैं। दूसरी दुनिया शासक किन देशों को? तो कम्युनिस्ट है। तीसरी दुनिया कहेगा तो विकासशील देश। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को दिया गया है। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया 1974 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना 1964 करेक्ट है। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। और इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन दिसंबर 2014 में इसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। और इसी की जगह पे नीति आयोग आया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग, नीति आयोग बता रहे गैर संवैधानिक आयोग है। तो एक कौन सा दक्षिणी एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान नहीं होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? देखिए, चाइना नहीं होगा। दक्षेस को ही हम लोग सार्क कहते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई, 8 दिसंबर 1985। स्थापना के समय इसमें 7 मेंबर थे, लेकिन अब 8 हो गया। 8वां बनने वाला कौन है? अफगानिस्तान बना 2007 में। 14वें सम्मेलन में नई दिल्ली में अफगानिस्तान को बनाया गया। तो अभी 8 सदस्य राष्ट्र दक्षेस के। तो इसमें देखिए सारा जानकारी आपको मिल चुका है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? जनता पार्टी है 177 करेक्ट है। भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? देखिए, पंजाब और बंगाल प्रभावित हुआ था। हमारे देश में जो है पूर्वी पंजाब रह गया, और बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल रह गया, क्योंकि पूर्वी बंगाल चला गया बांग्लादेश में और पश्चिमी पंजाब चला गया पाकिस्तान में। अब हम लोग अगला देखते हैं। 73वां प्रश्न है, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। यह प्रश्न भी देखिए बिहार बोर्ड पूछता है सब्जेक्टिव में, विविधता में एकता क्या है? तो हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं। और जब देश के ऊपर संकट का बादल मंडराता है, जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो समस्त भारत एक हो जाता है। इससे ही नेहरू ने भारत में विविधता का एकता वाला देश कहा। चलिए अगला है, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? देखिए, पंजाब सही है, 1951 हो जाएगा। पेप्सू के नाम से जाना जाता था उस समय।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945। स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ था, फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ का पिता जनक किन्हें कहते हैं? रूजवेल्ट को कहते हैं, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये है। तो काफ़ी प्रश्न देखिए संयुक्त राष्ट्र को लेकर के है। और अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए 1969 है। पहली बार अगर कहें तो 1907 में सूरत। आज़ादी के बाद कहें तो 1969 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1969 ईस्वी। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? दल बदल विरोध से संबंधित कानून 1985 में बना। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल को किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किस प्रधानमंत्री के काल में बना? इस समय राजीव गांधी थे। और दल बदल क्या है मालूम है? जो क्लास किए बढ़िया से पढ़े उनको तो जानकारी है। किसी भी राजनीतिक दल के निर्वाचित सांसद या विधायक अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में जब शामिल होता है, इसे दल बदल कहते हैं। चलिए 79 पे हम लोग आ गए हैं। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने किया था 1927 में। इसका उत्तर ये हो रहा है। मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है भाई? मुक्त व्यापार का अर्थ जो है इनमें से सभी हो जाएगा। कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छानुसार व्यापार सही है। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में कब शामिल किया गया? 2008। देखिए हमारा जो असाइनमेंट बच्चा जो लिया है, अगर आप 100% बना लेते हैं, मेरा दावा है कि आप 50 नहीं बिल्कुल 50 से अधिक प्रश्नों को वहाँ जानकारी रखिएगा। 70, 80, 90 बनाना 50 ही है। और गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? देखिए अब इसमें से साम्यवाद पार्टी होगा नहीं, समाजवादी पार्टी भी नहीं होगा क्योंकि इसका लक्ष्य लोकतांत्रिक समाजवाद ही था, स्वतंत्र पार्टी भी नहीं होगा। इसका सही जवाब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है इसका लक्ष्य था गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करना, मगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दिया है, यहाँ जनता पार्टी दे दिया है। तो भाई जनसंघ पार्टी जो थी वही पार्टी 1977 में जनता पार्टी में विलय किया था और जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी। जनता पार्टी से 1980 में भंग होकर के, जब जनता पार्टी भंग हुई तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर है वह डी माना जाएगा। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो जनसंघ का विलय जनता पार्टी करेक्ट है। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, भारत हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना, अब अगला प्रश्न देखिए, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो यूनियन है उत्तर प्रदेश है, इसके प्रमुख नेता का नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। कार्य विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी सही जवाब है। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए ये नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका उल्लेख जो है 280 अनुच्छेद में है, ये 324 में है और ये 315 में है, इसलिए नहीं होगा नीति आयोग। और पहले भी बता दिया गया है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में कौन सा कथन सही है निम्न में से? तो सभी देखिए सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट है।
अगला प्रश्न, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित है? संबंध पार्टी मद्रास हो जाएगा। सेन मुदलियार इसके संस्थापक भी थे। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के संस्थापक कौन थे? तो सी अन्नादुरै सही जवाब हो जाएगा। सी अन्नादुरै तमिलनाडु की पार्टी है और यही पार्टी बाद में विभाजन होकर के AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम। तो चलिए 97 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रीय संतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 ईस्वी में लागू हुआ और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और लागू और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। इन्हीं की देन है कि भारत में नई आर्थिक नीति को इन्होंने लागू किया। वित्त मंत्री ये थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर। यही एकमात्र देश के ऐसे जो प्रधानमंत्री हुए जो RBI के गवर्नर भी हुए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर भी रहे। तो चलिए लास्ट प्रश्न है अब, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BP मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और भी अन्य विषय को लेकर के हम लोग सब्जेक्टिव भी बनाएंगे जो इस बार परीक्षा में पूछने की मतलब प्रमुख संभावना है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।